आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। कॉमरेड मुकेश गालव जी के जन्मदिन पर आज विशाल रक्तदान शिविर के साथ एक मेडिकल कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस मेडिकल कैंप में कैंसर में विशेषकर गर्भाशय और स्तन स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। उमरावमल पुरोहित सभागार में कॉमरेड मुकेश गालव का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में एक मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है जिसमें एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अपूर्वा टाक, वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैडम का क्या इस कार्यक्रम में योगदान है और मैडम अपने बारे में डिटेल में बताएंगे। स्वागत है आपका, मैडम बताइए। नमस्ते, थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर अपूर्वा टाक है। मैं राजस्थान की पहली गायनी कैंसर सर्जन यानी कि गायनी ऑन्को सर्जन। अभी ये हमें समझना ज़रूरी है कि महिलाओं के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, एम्स, इंडिया में कुछ एपेक्स इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे सेपरेट ब्रांच है गायनी कैंसर की, यानी जो महिलाओं में होने वाले कैंसर जो नॉर्मल ट्यूमर होते हैं कब कैंसर में बदल जाते हैं। क्योंकि मेरे ओपीडी में कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं, बोलते मैम हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमें तो छोटी सी गांठ हुई थी, हमने निकलवा दी, पर वो कैंसर निकल जाती है। आजकल महिलाओं के कैंसर बहुत कॉमन हो गए हैं और मैंने MCH यानी सुपर स्पेशलाइजेशन किया है गायनी कैंसर में, यानी मैं सारे ट्यूमर्स ऑपरेट करती हूँ। अभी राजस्थान से मेरा बहुत लगाव है क्योंकि मैं जोधपुर से ही हूँ, इसीलिए मैंने टाटा के बाद अपनी ट्रेनिंग के बाद 1 साल वहाँ पे कार्यरत थी। उसके बाद मैंने वापस आके राजस्थान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल चुना और मैंने वहाँ पे गायनी कैंसर सर्जन के तौर पे ज्वाइन किया। तो अभी मेरा मैसेज इस कैंप में पर्टिकुलरली आने का यही था क्योंकि अनिला मैडम का बहुत योगदान है, सारी महिलाओं के लिए बहुत सारे कैंप्स करवाते हैं। तो पर्पस यही था कि हम महिलाओं तक पहुँच के उन्हें ये बता सकें कि आजकल जो महिलाओं के कैंसर एक तो बहुत कम यंग एज में हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पुराने ओल्ड एज में ही हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि गायनी कैंसर जो है उनका पूरा ट्रीटमेंट क्योर पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया तो आप बस डिप्रेशन में चला गया पूरा परिवार में। महिलाओं में होने वाले कैंसर के लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट, नॉवल ट्रीटमेंट आजकल पॉसिबल है, जो अब मेरे आने के बाद मैं भगवान महावीर में भी दे रही हूँ। आपने अभी हाल ही में देखा होगा नरेंद्र मोदी जी आए थे हमारे पास, अजमेर में उन्होंने वैक्सीनेशन शुरू किया। तो ये जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं ये 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए लगवा रहे हैं ताकि उन्हें कौन सा कैंसर ना हो, बच्चेदानी की मुंह का कैंसर, जो महिलाओं में होने वाला सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में। ये क्या जो इसका टीकाकरण फ्री होता है? बिल्कुल, इसका टीकाकरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 साल की उम्र की लड़कियों के लिए फ्री किया है, लेकिन जो उससे बियॉन्ड एज किन किन सेंटरों पे? हर जगह और सरकार की तरफ से फ्री है। और सरकार की तरफ से बहुत सारे जो नॉर्मल वैक्सीनेशन ड्राइव होते हैं उनके थ्रू हमारे पास सरकार की तरफ से फ्री अवेलेबल है। और राजस्थान में तो भगवान महावीर में भी हम कर रहे हैं और वैसे भी वैक्सीन मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे ये अवेलेबल है। लेकिन बात आती है कि ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो एकदम यंग गर्ल्स हैं, है ना, जिनका सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जिनका ऑलरेडी शादी हो चुका है, जो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं उस वायरस से, उनसे बचने के लिए क्या है? तो उनसे बचने के लिए हर 5 साल में एक बार महिला को HPV टेस्टिंग करानी होती है, जो राजस्थान में तो कोई नहीं करवा रहा है। मुझे ऐसा लगता है अभी अवेयरनेस नहीं है, राइट? तो ये टेस्ट कराने से हम उस वायरस को जो ऑलरेडी किसी की बॉडी में उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आगे आने वाले 10 साल में उन्हें कैंसर होगा या नहीं ये पहले बता सकते हैं, और अगर वो वायरस पॉजिटिव है तो हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट गायनी कैंसर का ये है कि पहले लोगों का क्या मानना है, बच्चेदानी के अंदर कैंसर हुआ है महिला का तो बच्चेदानी निकलेगी, है ना। अगर वो 20 साल की उम्र में हो रहा हो, 15, 16, 17 तो बच्चेदानी निकलेगी। लेकिन नहीं, हमारी ब्रांच जो है वो ऐसे ट्रीटमेंट करती है कि कई कैंसर ऐसे होते हैं जो बच्चेदानी में होते हैं, जहाँ पे हम बच्चेदानी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो माँ भी बन सकती है, उसी बच्चेदानी में बच्चा भी लग जाएगा और उसके बाद उसका तो गायनी कैंसर में बहुत
बहुत एडवांसमेंट है, इसीलिए गायनी ऑन्कोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन एक ब्रांच है। तो महिलाओं को अवेयर होने की ज़रूरत है कि उन्हें कोई भी ट्यूमर होता है तो बस अंधाधुंध जाके दूरबीन से निकाल देंगे और बस ऑपरेशन नहीं कराना है, पहले जांच करानी है कि ट्यूमर किस तरीके का है, क्योंकि आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, पूरे हर परिवार में कैंसर दिखता है। तो किस तरीके के ट्यूमर को किस तरीके से निकालना है, कैसा ऑपरेशन करना है, कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। कैंसर का मतलब डेथ नहीं है आजकल। मैं तो महिलाओं के कैंसर की बात करती हूँ, बहुत एडवांस्ड क्योर है हमारे पास, बट लोग हमारे पास लेट क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि गायनी कैंसर की भी एक अलग ब्रांच होती है। तो अभी मैं भगवान महावीर देती हूँ, आपको कोई भी ट्यूमर है तो उसे निकलवाने से पहले आप राय सही डायरेक्शन में जाओ। प्लस कौन से ऐसे टेस्ट है जो महिलाओं को कैंसर से बचा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है भारत में महिलाओं में। हर 2 साल में एक बार 40 की उम्र के बाद मैमोग्राफी कराती है। कितनी महिलाएं कराती हैं? नहीं करवाती हैं। इससे हम कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं, और जब हम कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं तो हम उसको क्योर कर सकते हैं, फिर जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीमेल कैंसर है जिनके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ इस कैंप में कैसा रिस्पॉन्स था पेशेंट का? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। बेसिकली हम महिलाओं का ओरिएंटेड कैंप है, लेकिन महिलाएं कम आती हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अगर महिलाएं ज़्यादा आती तो अपने टेस्ट के लिए बता सकते थे, मैमोग्राफी HPV जैसे टेस्ट। नहीं लगता डॉक्टर साहब के अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा जरूरत है, महिलाओं को बाहर आने की जरूरत है। क्या सजेशन देंगे आप इसके प्रचार प्रसार के लिए, अवेयरनेस के लिए? मैं ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्योंकि अब गायनी ऑन्कोलॉजी है, जितनी फीमेल गैदरिंग्स चाहे कोई भी फॉर्मेट में हो, जो भी सेलिब्रेशन होती है, उन सेलिब्रेशन में जैसे कोई हमारे यहाँ औद्योगिक मेला लग रहा है या कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है सरकार की तरफ से, तो उससे पहले हम एक टॉक रखती है, एक अवेयरनेस के लिए पहले लोगों को जानना जरूरी है। हेल्थ कैंप का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लड टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट से कोई कैंसर पकड़ में नहीं आएगा, सारे कैंसर ब्लड टेस्ट से पकड़ में नहीं आते हैं। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं और ऐसे क्या कैंसर डेडिकेटेड टेस्ट हैं जो हर फीमेल महिला को करानी चाहिए, वो महिलाओं तक पहुँचे। तो कैसे पहुँचेगा? हम हेल्थ कैंप रख के करेंगे तो जरूरी नहीं है सब लोग आए। मैं चाहती हूँ जितनी गैदरिंग्स हो, टेक्सटाइल फेयर्स हो, हमारे कोई भी बड़ा आयोजन होता है, विशेषकर धार्मिक आयोजन में ये कथा भागवत होती है, इसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा आती हैं। ऐसी जगह पर इस तरह के अवेयरनेस कैंप लगाना जरूरी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो टेक्नोलॉजी के फेयर्स होते हैं उनमें भी एजुकेटेड लोगों को भी नहीं पता है। आप नॉर्मल फीमेल्स एजुकेटेड मासेस भी नहीं आ रहे हैं, तो किसी भी फेयर एंड फेस्टिवल में हम पहले ऐसी अवेयरनेस टॉक्स कैंपेन ये सब कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप स्पेशल इस कैंप के लिए जयपुर से आए हैं। If somebody want to meet you in Kota, can they meet you? कोटा में? डेफिनेटली। अभी तो मैं सिर्फ 3-4 घंटे इस कैंप के लिए ही आई हूँ, बट ऐसे अगर मुझे बुलाएंगे क्योंकि मुझे कोटा में अपनी सर्विसेज देनी है तो मैं बिल्कुल ओपन हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर एक महिला को राजस्थान की पता होना चाहिए कि गायनी ऑन्कोलॉजी एक ब्रांच है और आपको इसके लिए मेरे पास आना है। मेरा राजस्थान से लगाव था क्योंकि मैं जोधपुर की हूँ, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं, यहीं की हूँ, इसीलिए मैं राजस्थान की फर्स्ट MCH होकर वापस यहाँ लौट आई। मैंने बॉम्बे में काम नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट ये सर्विसेज अब हमारे पास यहाँ पे है तो इससे हर महिला को पता होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक लीक से हटकर प्रश्न है, आपके महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में जो केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इनके लिए कोई फैसिलिटी है? बिल्कुल, हमारे पास सारे पैनल है। भगवान महावीर इज अ होलसम कैंसर सेंटर, BPL से लगा करके ECHS, कैश कैटेगरी, RGHS, CGHS, ESI, सारी रेलवे, सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। एक बार अपना नंबर बता दीजिए। इफ somebody want to contact you, they may contact you. Please provide your mobile number. 6378